हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटीरियर ब्लॉग्स विद सूरज। गाइस, मैं आज आपको लेके आया हूँ 4BH की इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से इंटीरियर डिजाइनर किंजल सोनी, वेलकम है। हेलो सूरज। हेलो एवरीवन। फिर से मेरा नाम किंजल सोनी है, इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आज फिलहाल मेरी आप साइट देख रहे हैं, दैट इज 4BH के बजट फ्रेंडली। इसका इंटीरियर अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो आज इसके टूर के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ। आइए आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिविंग रूम से। ये है ना, लिविंग रूम हमारा बहुत बड़ा है। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुआ है क्योंकि ये चाहते थे कि एक हो जो गेस्ट के लिए हो, एक हो जो पर्सनल के लिए भी यूज कर सकते, गेस्ट के लिए या फिर भी आ रहे हैं वेटर्स के लिए। ये लिविंग रूम डिजाइन किया है, तो यहाँ पे सोफा उस तरह से पैनलिंग भी, इधर कोई पैनलिंग नहीं हुई है, डायरेक्ट वॉल में डिजाइन हुई है। बजट फ्रेंडली इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इंटीरियर में खर्चा बहुत होगा, ये वो, ऐसा खर्चा ऐसा खर्चा। यहाँ पूरे बजट फ्रेंडली। हाँ, यहाँ पे मैं पूरा ही बजट फ्रेंडली यूज किया हुआ है सामान, मतलब क्योंकि क्लाइंट चाह रहे थे कि उनके बजट के हिसाब से चीजें सॉर्ट हो जाए, तो ज्यादा खर्चा ना करते हुए कम खर्चों में किस तरह अभी से। तक हम लोग जो लास्ट 3-4 वीडियोस किए वो बहुत कॉस्टली था। कॉस्टली था, बहुत भी था, मीडियम भी था, सब अपने क्लाइंट्स के बजट के हिसाब से। लेकिन ये है जो और सोचते हैं कि नहीं हमको और कम बजट में चाहिए, तो उस कम हिसाब से कम बजट में ये वाला हमारा 4BH का था। शूट हुआ, मतलब जो भी डिजाइन हुआ है वो कम बजट में जो भी क्लाइंट के लिए फ्रेंडली है उस हिसाब से शूट हुआ। ठीक है, तो ये है। देखिए, इसमें मोल्डिंग की डिजाइन डायरेक्ट वॉल पे लगी हुई है, आपको पता नहीं चलेगा कि पैनलिंग है, ठीक है। लेकिन इसको एक साथ पूरे इस तरह से पेंट कर दिया जाता है कि एक यूनिट लगी हुई है। कलर्स इस तरह से सोबर कलर्स यूज किए हैं जो कि इन्हांस करे एरिया की और सूदिंग लगे। जब हम देखें तो हमको सूदिंग लगे। हम हाई फाई कलर्स यूज नहीं करते, नॉर्मल इंटीरियर्स में हाई फाई कलर्स यूज नहीं किए जाते। इस रूम में भी क्या कहते हैं, हमको मिनिमल डिजाइन ही चाहिए था। थोड़ा सा कपल फ्रेंडली रूम भी है और मिनिमम डिजाइन के साथ किया गया है। इसके बेड को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कर्व, थोड़ा सा हमको कर्व डिजाइन पसंद है, उस हिसाब से उन्होंने इसको पैडिंग के साथ साथ इसमें भी हमने कोई एलिमेंट यूज किया है। बैकग्राउंड में हम ये वुडन वर्ड्स है कि पीवीसी वर्ड्स, ये वो वुडन नहीं, वुडन डोर्स है क्योंकि थोड़ा सा सोबर और वर्ड्स में ऐसा समझ नहीं आता कि वुडन है कि पीवीसी है। वो तो लगने के बाद आपको नहीं समझ आएगा, जब अपन परचेज करते हैं तभी समझ आता है कि वो कौन सा है। और कुछ लोग जो इस चीज को लेकर जानकार है वो आपको बता देंगे। तो अब इसका बेड का पैनलिंग इस तरह से किया है कि इसके साथ ही ज्वाइन करके अब इसमें भी आप देखेंगे कि वॉल पे हमने कुछ नहीं किया, जीरो पैनल है। जीरो पैनलिंग। क्यों मैं बोल रही बजट फ्रेंडली, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही का। जैसे वॉल्स यहाँ पे भी आप देखेंगे, इस वॉल में ज्यादा कुछ नहीं किया। अब इस वॉल, अब दो वॉल एकदम खाली हो गई तो कैसे करें, तो यहाँ पे हमने वही मोल्डिंग का एलिमेंट ऐड कर दिया, तो अब ये वॉल खाली नहीं है, डिजाइन भी नहीं है और खाली भी नहीं है। अब मैंने आपके 2-3 साइट में विजिट किया है, मैं आपके सभी साइट्स में विजिट किया हूँ। तो उसमें सबसे यूनिक चीज लगी आपका जो बिल्ड यूज करते हो वॉल पे। उसका रीजन है, जैसे मेरे क्लाइंट्स मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, तो वीडियो देख के मेरे को बताते हैं कि मैम ये वाली चीज क्या है, तो मैं उनको बताती हूँ ये चीज ये है, तो वो बोलते हैं मैम उसको हमारे घर में यूज करिए। मैम उसमें पैनलिंग की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती, आप बजट फ्रेंडली हो जाता है, पैनलिंग की जरूरत नहीं है, खर्चा कम में काम हो जाता है। लोगों को लगता है कि कम खर्चे में क्या हम लोग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। और इससे घर भी हर कोई कराना चाह रहा है इंटीरियर डिजाइन, बट बजट फ्रेंडली। बजट फ्रेंडली, इसीलिए तो इसको तो हर कोई कर सकते हैं। इवन जो जानकार नहीं है वो भी और जो जानकार है वो भी, क्योंकि इसको डायरेक्ट वॉल पे अटैच करना रहता है। मैंने इसके प्रकार के बोले 3 तरीके से बन सकता है। एक तो पीवीसी का रेडीमेड आता है, दूसरा अपने एचडीएचएम वाली एमडीएफ में कटिंग होकर डिजाइन बनता है, या फिर पीओपी से मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीनों में वाला, बात करें तो बजट फ्रेंडली कौन सा? हाँ, तीनों में अगर हम बात करें जो पीवीसी का बताया, ज्यादा अंतर नहीं है तीनों में। बस ये है कि पीवीसी है वो थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल होता है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है ना। पीओपी है उसमें हल्का सा भी स्क्रैच आएगा तो वो रिपेयर हो सकता है पर वो टूट जाता है। ऐसा एचडीएचएम भी अगर आप यूज करें तो वो भी अच्छा है। ये हमारा वार्डरोब एरिया है। यहाँ पे 2 वार्डरोब्स इस एरिया में रिक्वायर्ड थी, तो 2 वार्डरोब्स हमने दिए। इसके साथ इनके पास एक ड्रेसिंग एरिया भी है, तो हमने उस ड्रेसिंग एरिया में अब ये एक एलिमेंट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें, तो ये ऐसा खुल जाता है।
ये इसलिए दिया है हमने क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी, जैसे कुछ कपड़े खराब है या आधा साड़ी रखना है तो उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या वॉशिंग के लिए कुछ कपड़े रखे उसको यहाँ रख सकते हैं, जब जरूरत है तब जाके वॉशिंग मशीन में यूज करिए, है ना। फिर ये है, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया, छोटे से एरिया को गया। अब उनको चाहिए था कि उनको आयरन के लिए कुछ करना है, मतलब आयरन के लिए एक एरिया चाहिए, तो हमने आयरन के लिए एक एरिया दे भी दिया और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टोरेज भी दे दिया, है ना। तो ये हमारे उस छोटी सी एरिया का यूज हो गया। तो जो इसका प्लेटफॉर्म है इसमें ये लोग आराम से आयरन कर सकते हैं। ये इनका वॉशरूम है। अब ये वॉशरूम में एक चीज आपको अलग दिखेगी, आप सीलिंग देखो, ये सीलिंग में टाइल हमने जो पैटर्न की यूज किया, हमने सीलिंग उसी पैटर्न का यूज किया, पर इसको यूज कैसे कर पाए हम? हम ये सीलिंग में जो यूज किया पीवीसी है, माइका है और हाँ, इस सीलिंग को हमने WPC प्लाई से कवर किया और WPC प्लाई लगने के ऊपर हमने PVC माइका लगाया, तो उससे दोनों ही वाटरप्रूफ हो गए। इसे बहुत ही यूनिक अभी तक के साइड के बहुत ही यूनिक है क्योंकि क्या है, हर कोई PVC प्लैंक्स आते हैं वो सब तो यूज करते ही है, तो ये हमने एक नया एलिमेंट ट्राई किया कि PVC माइका के साथ टाइल्स का मैच हो गया, ग्रे ग्रे, और उसके साथ हमने प्लाई लगा दिया WPC। इसको भी पीओपी वाले करते हैं कि इसको फर्नीचर वाले? फर्नीचर वाले, इसको POP वाले बोलते हैं।